जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों के लिए कुल मिलाकर के दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया, जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें दिया गया कि क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कब से होगा और किस ढंग से होगा, और साथ ही साथ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम 3 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर के भी एक नोटिस जारी किया गया है, जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों नोटिस को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को पूरे एग्जाम भर हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के जो यह नोटिस जारी किया गया है, इसे सबसे पहले देखते हैं और इसके बाद क्लास 8, 9 और 11 के नोटिस को भी देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर में आपका दिया गया झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, यानी कि इस नोटिस को जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अभी जारी किया है, जिसमें आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि आप लोग का जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था, जिसका अंतिम तिथि आज था, तो इसी को लेकर के यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि एतद द्वारा विज्ञप्ति संख्या 46/2025 एवं वेब नोटिस 32/2025 के क्रम में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 से संबंधित सभी परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय, +2 विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की तिथि निम्नवत रूप से विस्तारित की जाती है। यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था, जिसका अंतिम तिथि आज था, तो उस तिथि को जो है आगे बढ़ा दिया गया है और छात्र छात्राओं को एक सुनहरा मौका दिया गया कि जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो आप लोग जो हैं इस तिथि तक भर सकते हैं। तो जो डेट है कब तक बढ़ाया गया है, तो आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें आपका दिया गया है यहाँ पर परीक्षा का नाम, जिसके लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार किया जाना है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 1 नंबर में, जिसमें दिया गया वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए, यानी कि मैट्रिक के छात्रों का जो परीक्षा का फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया है, तो कब से कब तक बढ़ाया गया है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विलंब शुल्क रहित, यानी कि बिना लेट फाइन का 17/12/2025 तक परीक्षा का फॉर्म अब भर सकते हैं, जिसका आज अंतिम तिथि था। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है विलंब शुल्क सहित, यानी कि लेट फाइन के साथ 19/12/2025 तक भर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें तो मैट्रिक के छात्रों का जो परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था, उसके डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और वहीं पर दोस्तों दूसरे नंबर में देखिए लिखा हुआ है वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए, यानी कि इंटरमीडिएट के जितने भी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके परीक्षा के फॉर्म को भरने के डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विलंब शुल्क रहित, यानी कि बिना लेट फाइन का दिनांक 17/12/2025 तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, और लेट फाइन के साथ आप लोग जो है दिनांक 18/12/2025 से 19/12/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों छात्र छात्राओं का जो एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया है, सेम है, यानी कि आप लोग 17/12/2025 तक बिना लेट फाइन का भर पाएंगे और 19/12/2025 तक लेट फाइन के साथ आप लोग भर सकते हैं। तो लेट फाइन कितना लग रहा है? 5500। इसीलिए जो भी छूटे हुए हैं, तो आप लोग 17/12/2025 तक इस परीक्षा फॉर्म को भर दीजिएगा। और दोस्तों ये जो है ऑनलाइन या आरटीजीएस के माध्यम से जो शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि है, वो आप लोग देखिए यहाँ पर दिया गया है। जो ये जितने भी प्रिंसिपल हैं उसके लिए ये है, आप लोग स्टूडेंट के लिए ये नहीं है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि विज्ञप्ति संख्या 46/2025 की
शेष शर्तें यथावत रहेगी, यानी कि बाकी जो कुछ भी था सेम टू सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और आगे इसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष के आदेश से हस्ताक्षर सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा इस नोटिस को निकाला गया है। और ये निकाला कब गया है तो देखिए लिखा हुआ है 12/12/2025 को, यानी कि आज ही इस नोटिस को अभी अभी जारी किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस पहले नोटिस में देख लिया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो परीक्षा का फॉर्म भरने का डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, और उसको बढ़ा करके 17/12/2025 तक कर दिया गया बिना लेट फाइन का। तो ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का नोटिस था। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जितने भी क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट हैं जो चाह रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब से होगा, तो उसी को लेकर के ये नोटिस झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने निकाला है। और इसमें आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें दिया गया है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, यानी कि इस नोटिस को भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज ही जारी किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 8, 9 एवं 11 की परीक्षा 2026 हेतु पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि आप लोगों का जो 2026 का बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 8, 9 और 11 का, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी का रजिस्ट्रेशन को लेकर के यह नोटिस निकाला गया है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 8, 9 एवं 11 की परीक्षा 2026 हेतु पंजीयन आवेदन पर पत्र ऑनलाइन स्वीकार करने की कार्रवाई निकट भविष्य में यथाशीघ्र प्रारंभ की जाएगी। आप लोगों का जो फॉर्म भरने का डेट है बस 1, 2, 3 दिनों के अंदर नोटिस और एक निकलेगा, जिसमें पूरा फी स्ट्रक्चर रहेगा कि आप लोगों का फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन करने का कितना कितना पैसा लगेगा और बाकी क्या क्या नियम रहेगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा देखा गया है कि पोर्टल प्रारंभ होने के बाद छात्रों से पंजीयन या परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है और भरा हुआ आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करने में विलम्ब होती है। यानी कि प्रत्येक साल ऐसा होता है कि बहुत सारे छात्र छात्रा जो हैं परीक्षा का फॉर्म भरने से वंचित हो जाते हैं, तो इस चीज को इसमें ध्यान में रखा जा रहा है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि विलम्ब होने की स्थिति में संस्थान द्वारा काफी हड़बड़ी में पोर्टल पर आवेदन प्रपत्र भरा जाता है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र छात्राओं का जो डाटा है वो गलत भरा जाता है। जिसमें हम लोग देखें तो किसी का जन्म तिथि गड़बड़ हो जाता है, किसी का नाम, तो किसी का स्पेलिंग गड़बड़ हो जाता है, तो ये सब भी देखने को मिलता है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ कि जिससे कई त्रुटियां सामने आती है और आवेदन प्रपत्र भरने से छूटने की भी समस्या देखी गई है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इन्हीं सभी कारणों से छात्र हित में परिषद द्वारा पंजीयन आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित पोर्टल प्रारंभ करने के पूर्व पंजीयन सह परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। यानी कि क्लास 8, 9 और 11 का जो पंजीयन का प्रपत्र है, यानी कि फॉर्म है, वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। और वह फॉर्म कैसा है और उसको कैसे भरना है उसको लेकर के हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को पूरा शुरू से लेकर के पॉइंट टू पॉइंट अच्छे ढंग से स्टेप टू स्टेप बताएंगे। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि ताकि ससमय भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त कर छात्र से संबंधित संस्थान स्तर पर उपलब्ध डाटा यानी कि LOS यानी कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से इसका मिलान किया जा सके और पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन में उपलब्ध है। और सभी संस्थान प्रधानों से अनुरोध है कि आप लोग देखिए पहला पॉइंट में दिया गया है कि उक्त आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि वेबसाइट में जो फॉर्म आ गया है रजिस्ट्रेशन का, तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके सभी छात्र छात्राओं को बस कल से भी मिल सकता है, परसों से भी मिलना शुरू हो सकता है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का LOS यानी कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तैयार कर लिया जाए और
तीसरे पॉइंट में दिया गया कि भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र छात्र छात्राओं से प्राप्त कर तैयार किए गए LOS से मिलान कर लिया जाए, ताकि किसी तरह से छूटे छात्र छात्राओं के संबंध में वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। यानी कि ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्म भरे जाने से पहले जितने भी टीचर हैं उन लोगों को कहा जा रहा है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तैयार कर लिया जाए, ताकि छात्र छात्राओं के डाटा में या फिर किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देख लिया कि क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो वेबसाइट में आ गया है, और उसे जो है कल परसों या नरसों से आप लोगों को जो है आपके स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, यानी कि फॉर्म मिलने के बाद भर के अभी स्कूल में जमा करना है, लेकिन अभी आप लोगों से फ़ी नहीं लिया जाएगा, बल्कि फ़ी का स्ट्रक्चर आएगा, उससे पता चलेगा कि कितना कितना पैसा लगेगा, तब आप लोगों का फ़ी का रसीद काटा जाएगा, आप लोगों को रसीद दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही आप लोगों का जो फॉर्म है भर के रेडी रखा जाएगा। आप लोगों को उसमें फ़ोटो भी साटना है, सिग्नेचर भी करना है और अपने स्कूल में जमा कर देना है, ताकि आप लोगों का लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अच्छे ढंग से तैयार हो सके और आप लोगों का डाटा ऑनलाइन करते समय किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सके। तो दोस्तों, इस तरह से आज आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट थे, तो आपके लिए दो महत्वपूर्ण नोटिस जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया था, तो उसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया। जिसमें पहले में देखा कि मैट्रिक और इंटर के छात्रों का परीक्षा का फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है, और वहीं पर क्लास 8, 9 और 11 का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो वेबसाइट में आ गया है। तो इस तरह से ये आज आप लोगों के लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट थे, जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों, ठीक किसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिस होता है या फिर सूचना होती है, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाना हो, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाता ही हूं। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।